औरंगजेब गुरु गोबिंद सिंह ने चिट्ठी लिखी औरंगे नू आ सतनाम वाहिगुरू जप ले तू रंगया। अब थोड़ी परेशानी दिक्कत हो ही गई है, तो हम तो ये हमारी रिक्वेस्ट यही है कि मोदी जी मान जाए आराम से, थोड़ा हमारा भी, आप न्यूज़ वाले हो, थोड़ा उनको हमारा भी परिचय दे देना कि ठीक है किसान परेशान है और सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो उनकी समाधान करो किसी तरीके, जैसे भी करते हो आप उनकी सुनो। हम तो यहाँ मर जाएंगे, खप जाएंगे। हाँ 75 साल उम्र मेरी हो गई है। सोच के ये बनाया था हमने राजा, और सभी तन मन से लगे थे मोदी जी के पीछे, उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। अभी बनाने का ये मतलब तो नहीं है उसकी जनता रोती रहे, बिलकती रहे, किसी की सुने ना, कहेगा अच्छे दिन आ रहे, सबका साथ सबका विचार हो। ये तानाशाही कर रहा है हमारा मोदी। ये भी हर एक गरीब आदमी के मुंह से छीनना चाह रहे हैं। अब ये रोटी भी महंगी करने वाले हैं, तो ये कर देंगे इन कानूनों से, तो आदमी, आम आदमी कहाँ जाएगा, आदमी मरेगा नहीं तो और क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और आज आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरा एक जत्था खड़ा हुआ है। ये कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या है, सारा कुछ इनसे मिलके बात करेंगे। चलिए डायरेक्टली मिलते, आ जाइए। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आप आए हो, कहाँ से आए हो आप? बाजपुर से, उत्तराखंड। बाजपुर से। उत्तराखंड? हाँ जी, बाजपुर उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट। जी जी, बाजपुर उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट। आज इतना सारा जत्था देखने को मिल रहा है मुझे, तो ये किस वजह से आप लोग यहाँ पर आए हो? कानून वापस करवाने के लिए। तीन काले कानून। काले कानून। अच्छा, हाँ जी। तो फिर आप पूरा रामपुर से आए हो, राइट? जिला उधम सिंह नगर। अच्छा, उधम सिंह नगर से यहाँ। अच्छा, तो आज आप लोगों का भारी आया हुआ है यहाँ पर? नहीं, पहले भी आए हैं। पहले भी आए हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जी जी जी। मैम टीम बनी हुई है, अप डाउन करते रहते हैं। जैसे आज अब ज्यादा आए हैं, 2-3 बसों में आए हैं। अच्छा, 3 बस आए हैं। हाँ, मैं बस देखी हूँ। यानी कि 200 आदमी 2 खड़ी आगे चले गए, हमारे चले गए कुछ। एक बस सुबह पहुंच गई थी, 2 अभी पहुंची हैं। वो लेट हो गई थी, थोड़ी संगत, थोड़ी कुछ जाने लेट हो गए थे, तो उन्हें बिठा के लेके आए। इस चक्कर में थोड़ा हम लेट हो गए। मोदी जी को मनाने आए हैं। अरे वाह, मान जा तो सही है, ना माने को उसकी मर्जी। भाई ले लो वापस, हम तो मानना पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा। 100% मानना पड़ेगा। नहीं जाएंगे, मोदी को हम कोई मनाने किसी आए। पार्टी से थोड़ी है, किसान है। हम अपनी मांग लेने के लिए आए हैं। काले कानून वापिस ले लो। मैं सबके पास आऊंगी, आराम से बात करेंगे, सब लोग बात करेंगे। कमेटी आप बनाओ, बिठाओ, किसानों को बिठाओ। पहले तो ये वापिस लोग तीनों जो आप कानून लेके आए हैं, धक्के से आपने करे। अब नई कमेटी बना के सलाह करके किसानों को क्या चाहिए, आप भी अपनी राय रखना, किसान भी रखेंगे, फिर अपना नया एक आदेश जारी करके कानून बनाना। हमारी तो ये मांग है। आपका क्या मांग है? हमारे तो यही मांग है भी काले कानून वापस कर ले बस। आप? मैं यही चाहता हूँ कि काले कानून वापस करें और जितनी पब्लिक यहाँ परेशान हो रही है अपने अपने घर जाएं। आप अभी कुछ जोश से बोल रहे थे, क्या बात है? आइए आइए, आप भी कुछ बोल रहे थे, आइए 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 आइए। हाँ जी, बोलिए। हम भी आए हैं बाजपुर उत्तराखंड से। हम ये काले कानून जो मोदी और इन सरकार, बीजेपी सरकार ने बनाए हैं, इन्हें वापस करवाने के लिए आए। 100 दिन से बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर सुन भी नहीं रहा। और भी 200 दिन बैठना पड़ेगा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम यहाँ बैठे ही रहेंगे। मर मिट जाएंगे, यही मर मिट जाएंगे, मगर हम वापिस नहीं जाएंगे। क्यों मर मिटना है? हाँ जी, जो कानून वापिस नहीं करेंगे तो हम तो यही धार के नियत करके आए हैं। किसान मजदूर एक। हम तो यहाँ मर जाएंगे, खप जाएंगे। हाँ 75 साल उम्र मेरी हो गई है। अच्छा, 75 साल है आपका? ओ 75। हाँ जी, मेरे पास फुट सन 47 का जन्म है मेरा, तो भाई जैसा हीरा। तो मुझे आप एक बताए बात कि आप लोग उधमपुर से इतने दूर से, उत्तराखंड से यहाँ तक आप आ गए हो। ओके, ये किसान, आप सारे जन किसान ही हो? सब किसान है, राइट? लेकिन एक बात आप मुझे, मेरा मन में बात आ रही है कि आप दिन भर काम करते हो, खेतों में काम करते हो, सारे बात सही है, लेकिन अब जब तक आप अपने घर पे जाकर अपना जो छोटा सा भी बिस्तर हो, जैसे भी बिस्तर हो, कटिया हो, कुछ भी हो, उसमें सोने का आनंद और रास्ते में सोने का कैसा? यहाँ ज्यादा आनंद हो रहा है। गड्ढे में सोना बेकार है, हम मजबूर हैं रोड पे सोने को। गड्ढे में सोना गलत है, यहाँ सोना बढ़िया है। फकीरी जो होती है, फकीरी। देखिए, आप ये मत सोए कि बिस्तर में सोने का आनंद है या यहाँ सोने का आनंद है। नहीं ना, आनंद नहीं बोली मैं, आनंद नहीं बोली। एक मिनट, हम किसान हैं,
हल जोती है, ट्रैक्टर ट्रॉली सब कुछ सिस्टम है। हम तो खेत में नींद आ जाएगी तो हम डलों में ही सो जाएंगे। हमारी कोई ऐसी बात नहीं है, सोने की कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने सुलाए, 4 महीने सुलाए, इसको कानून, काले कानून वापस करने पड़ेंगे। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि भैया जो हम एक सेकंड जो झपकी लेते हैं घर के आनंद का जो होता है, सुख का, और जो रास्ते में आज सोना पड़ रहा है मजबूर होकर, उसका बात कर रही हूँ मैं। देखो जी, हमें आनंद खेतों में आता सोने का और रास्ते पे भी आता आनंद सोने का, कोई दिक्कत नहीं हमें। अब मोदी जी ठीक ठाक मान जाएं आराम से तो ये सारे काश्तकार वापस चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। पर नहीं मान रहा तो पड़े हम तो यहाँ पर, यहाँ से जाएंगे 2-4 दिन यहाँ रहेंगे, उसके बाद में घर चले जाएंगे, थोड़ा काम वहाँ करेंगे, फिर वहाँ से झटका लगाएंगे, इधर फिर आ जाएंगे। बस आना जाना हमारा चलता रहा। बस ठंड का मौसम, गर्मी आ रही है, कोई चक्कर नहीं है। ऊपर लग गए हैं, टेंट लग गए हैं, ये भी निकल सारी रात पानी लगाया है मोटर का। भैया मैं सबके पास आऊंगी, जरा एक एक जन बात करेंगे। पानी लगाया मोटर करने को, गन्ना इतना ना खड़ा है, अक्टूबर का गन्ना बोया मैंने, 40,000 का मटर बोया है, उठाया है अपनी मेहनत से। हाँ, वो सब छोड़कर आए हो यहाँ पर। तो पानी लगा, तो वही तो बात पूछ रही हूँ मैं, मेरा सवाल वही तो है। किसानों को दिक्कत ना होती तो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, वो अपने आराम से घर में रहते, करते, बच्चों में रहते। अब थोड़ी परेशानी दिक्कत हो ही गई है, तो हम तो ये हमारी रिक्वेस्ट यही है कि मोदी जी मान जाए आराम से, थोड़ा हमारा भी, आप न्यूज़ वाले हो, थोड़ा उनको हमारा भी परिचय दे देना कि ठीक है किसान परेशान है और सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो उनकी समाधान करो किसी तरीके, जैसे भी करते हो आप उनकी सुनो। सब छोटे छोटे किसान हैं, तो ऐसा है कि इस चक्कर में वो अब परेशानी हो रही है, आने की तो आ ही रहे हैं हम, और परेशानी भी नहीं है, परेशानी भी नहीं है हमें आने का यहाँ। हाँ जी, ये तो हमारा अधिकार है, आएंगे हम, इनसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे अच्छा, और तीनों कानून वापसी करवाएंगे, करवा के रहेंगे। यही है बस जो समस्या। ठीक है ना, मोदी सोचे अपने को कुछ भी है, सोचता रहे, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं हम लोग। आपका क्या विचार है? मेरा विचार यही है कि वो जो बीजेपी के नेता हैं एसीओ में सोएं, बहुत बढ़िया ढंग से सोएं, और हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, और वो तसल्ली सोएं अपने, क्यों जनता के बीच में नहीं आएंगे, ना किसी की सुनेंगे ना गिनेंगे। बहुत उन्होंने बेचारों ने बहुत सिरदर्दी ली, पहले बहुत तगड़ी सिरदर्दी ली उन्होंने। अब बीजेपी के नेता बेचारे अपनी एसीओ में सोएं, हमारी कोई बात नहीं है, यहाँ भी पढ़े कोई बात। शायद बोलना चाहता हूँ, हाँ जी, शोष औरंगजेब ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ, ਆ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਲੈ ਤੂੰ ਔਰੰਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਥੱਲੇ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਔਰੰਗਿਆ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਲੈ ਬਚ ਜਾ ਸਿੰਘਾ, ਉਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, बचा नहीं। आप इसका मतलब भी बोल दीजिए। है गुरु गोबिंद सिंह ने मारा तीर। देखो मैं तो समझ गई हूँ, बिकॉज मैं भी पंजाबी हूँ तो मैं समझ गई हूँ, लेकिन जो मेरे दर्शक है ऐसे ना, औरंगजेब ने ना, औरंगजेब ने अत्याचार बहुत करी, जन्नू उतारे, मुसलमान बनाए, मोदी जी कर रहे हैं। अब मोदी जी मुसलमान बना रहे हैं। धर्म परिवर्तन मतलब होते नहीं, वो कहा जो भी है, कहने का मतलब है उनका, मतलब मैं आने देख वाली नहीं पीढ़ी के गया। भविष्य, अरे हर किसी का ये आंदोलन जो है हर किसी के लिए है, ये हमारे कोई के लिए, हमारे लिए नहीं है। रोटी महंगी होगी, अभी दिन देख रहे 100 रुपये डीजल हो गया, महंगाई कितनी हो गई, आप पेट्रोल महंगा हो गया। तो वही तो मैं अगला प्रश्न है मेरा कि भैया आप इतने दूर से आए हो, डीजल पेट्रोल जो भी आपने अपना गाड़ी में लगाया वो तो खर्चा हुआ है ना, आपके जेबों से गया हुआ है ना, तो अभी तो डीजल का भाव तो बढ़ गया है, तो आप उसको कैसे देखते हो? बहुत ज़्यादा है। दिल्ली डीजल छोड़ो, गैस देख लो और 100 चीज़ें आइटम अभी आगे बिल 3-4 दिन, और हमारे किसानों के लिए बता देता हूँ, ये बिजली बिल लेके आ रहे हैं, उसमें छूट खत्म कर दी है इन्होंने। आगे हमारा जो आपको गन्ने का फसल बताऊँ, हमारा गन्ने का, हम रोटी रह गई थी, रोटी को भी ये महंगा कर दे। ये भी छीनना चाह रहे हाँ हैं। जी, ये भी हर एक गरीब आदमी के मुंह से छीनना चाह रहे हैं। हाँ जी, तो अभी ये कह रहे थे भाई साहब कि बिजली का बिल कुछ नया आने अभी चलो बिल और वो तो है ही है, चलो एक रोटी खा के सार सो तो जाता था, आराम से अपनी जिंदगी जी तो रहा था। अब ये रोटी भी महंगी करने वाले हैं, तो ये कर देंगे इन कानूनों से, तो आम आदमी कहाँ जाएगा, आदमी मरेगा नहीं तो और क्या होगा। आप क्या कहना चाहते थे? हम ये कहना चाह रहे हैं, सोच के ये बनाया था हमने राजा, और सभी तन मन से लगे थे मोदी जी के पीछे, उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। अभी बनाने का ये मतलब तो नहीं है उसकी जनता रोती रहे, बिलकती रहे, किसी की सुने ना, कहेगा अच्छे दिन आ रहे, सबका साथ सबका विचार हो, ये तानाशाही कर रहा है हमारा मोदी।
तो ये तानाशाही हम नहीं चलने देंगे। कब तक तानाशाही करेगा? किसान मजदूर सब सड़कों पे उतरे हुए हैं मैम, और मजबूरी में हमें आना पड़ रहा है। आने वाला भविष्य हमारे लिए बहुत गलत दिखाई दे रहा है। हम तो जैसे तैसे अपना टाइम पास करेंगे, हमारे बच्चे पे और अनाथ हो जाएंगे, रोजी रोटी के लिए तरसेंगे मैम। इसलिए हमें ये काले कानून वापस करवाने हैं और इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक मोदी जी हमारे ये प्रस्ताव नहीं मानेंगे। ये थे जो जत्था उधमपुर से आए हुए जत्था है, और हम मिलते हैं अभी आगे जाके, इनसे वापस मिलेंगे, इनसे थोड़ा आगे और जाके। अच्छा, उधम सिंह नगर बाजपुर यहाँ से आए हुए जत्था है ये। अभी इनसे आगे जाके मिलेंगे और अगले बनते हैं हम अगले वीडियो पर। कैमरा सपोर्ट जानम मेहरा।